हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम अ, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सोर्स देखेंगे, जिसमें हम वेद भी पढ़ेंगे। यहाँ पर वेद के साथ-साथ यहाँ पर अ, वेद हो गए, हमारे ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, उपनिषद से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी यहाँ पर देखेंगे। वेदांग हो गए, सूत्र साहित्य तक आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। बहुत उपयोगी है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ से शुरू करते हैं वेदों से। तो वेदों के संकलनकर्ता हमारे कृष्ण द्वैपायन हैं। कौन है कृष्ण द्वैपायन है। वेदों का संकलन एवं वर्गीकरण इन्होंने ही किया है और इन्हें वेद व्यास भी कहकर पुकारा गया है। तो क्या संकलन वेदों को किसने संकलित किया? तो कृष्ण द्वैपायन ने किया और इनको ही वेद व्यास कहकर पुकारा गया है। वेदों को अपौरुषेय यानी कि देव निर्मित, नित्य और श्रुत, मतलब ये देवताओं द्वारा निर्मित है। सुन-सुन कर इसका जो है सुना हुआ इसको माना जाता है। तो इन सब श्रेणी में वेदों को रखा गया है। वेद शब्द जो है विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेदों को शब्द राशि तथा ज्ञान राशि माना गया है। तो वेदों को शब्द राशि और ज्ञान राशि माना गया है। वेदों के लिए निगम एवं अम्नाय शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखिए, अम्नाय शब्द का निगम एवं अम्नाय शब्द का प्रयोग किया गया है। पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। तो पाणिनि ने, जिसने व्याकरण पर बहुत सारा वो लिखा है, तो पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय उपनिषद में स्वाध्याय कहा है। तो यहाँ पर कुछ नाम हैं वेदों के, जो हमें याद रखने हैं कि ये वेदों के ही नाम हैं और किसने किसको कहा है। तो ये भी यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद में इसको स्वाध्याय कहा है। अब मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर इसे सर्व ज्ञानमय माना और कहा है। तो मनु क्या बोलते हैं कि वेदों से सारे ज्ञानों का आधार, मतलब जो ज्ञान का आधार है वो वेद ही है, ऐसा मनु मानते हैं। सर्व ज्ञानमय है, मतलब जो कुछ भी इस पृथ्वी पर ज्ञान है वो सभी का सभी जो है सर्व ज्ञानमय है वेदों में। अब यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है हमारे सबसे प्राचीनतम है और फिर उसके बाद सामवेद, और इन्हीं चारों को क्या है, संहिता कहा गया है। तो वेद हमारे 4 हैं और चारों को संहिता भी कहा गया है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है और ये सारे के सारे जो है संस्कृत भाषा में गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, ये अलग है, लेकिन ज़्यादातर जो है पद्य में लिखे गए हैं, ये याद रखना है। संस्कृत भाषा में है और पद्य में लिखे गए हैं, यानी कि कविता फॉर्म में लिखे गए हैं। और यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। इसका जो पूरा भाग है, 1/4 भाग जो है वो गद्य में दिया गया है। अब यहाँ पर ब्राह्मण की बात करते हैं। तो ब्रह्म यानी यज्ञ, यण मतलब व्याख्या, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही क्या है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट अपेंडिक्स माना गया है। तो जो वेद थे हमारे, उसको उसकी व्याख्या करने वाले जो हुए उनको ब्राह्मण कहा गया। इसमें वेदों की व्याख्या जो है गद्य में की गई। इन्होंने क्या किया, जो हमारे पद्य में लिखे गए थे, कविता फॉर्म में लिखे गए थे वेद, उनको यहाँ पर गद्य फॉर्म में किया, व्याख्या उनकी की। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद बिंबिसार से पहले की घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी हमको बताते हैं कि राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार से पहले की घटनाओं की जानकारी हमको ब्राह्मण ग्रंथों में मिल जाती है।
तो ये हो गई कुछ ब्राह्मणों की बात, ब्राह्मण ग्रंथों की बात। अब हम बात करेंगे अरण्यक यानी कि जंगल, जिसका अर्थ होता है यज्ञ, ये मतलब ज्ञान। ये एक स्वतः स्फूर्त रचना है जिसमें विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। अरण्यकों को रहस्य भी कहा गया है। अरण्यकों का प्रमुख विषय जो है प्राण विद्या है। क्या है? प्राण विद्या है। प्रमुख विषय प्राण विद्या है। इसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। मतलब हमने यज्ञ क्यों की, इसकी अगर हम व्याख्या देखें अरण्यकों में, तो इसमें आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। महाभारत में अरण्यकों को वेदों का नवीनतम मक्खन कहा गया है। तो महाभारत में जो अरण्यकों को वेदों का नवीनतम मक्खन कहा गया है। अब यहाँ पर वेद हैं, उपवेद हैं, उसके प्रतिपादक। तो ऋग्वेद आयुर्वेद है, उसका अपवेद, और इसके प्रतिपादक ब्रह्मा है। सामवेद के नारद हैं, इसको गांधर्ववेद, अपवेद जो है इसका गांधर्ववेद है। यजुर्वेद में अपवेद, उपवेद जो है धनुर्वेद है, और इसकी प्रतिपादक विश्वामित्र हैं। अथर्ववेद जो है शिल्प वेद या स्थापत्य वेद, अर्थशास्त्र, ये जो हैं प्रतिपादक विश्वकर्मा जी हैं। आगे अब हम बात करेंगे उपनिषदों की। तो हमने अक्सर पढ़ा है कि गुरु के समीप जो बैठकर ज्ञान अर्जित करे उसको ही, और फिर बाद में लिखे गए जो ज्ञान है उसको उपनिषद कहा गया है। तो वही उप मतलब गुरु के समीप, नि मतलब शिष्य का, पद मतलब बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिष्य को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है उपनिषद है, इसलिए उपनिषदों को वेद का ज्ञान कांड कहा गया है। अधिकांश उपनिषद संवाद, संवाद मतलब डायलॉग के फॉर्म में लिखे गए हैं। उपनिषद में आत्मा एवं ब्रह्मा का वर्णन है। आत्मा एवं ब्रह्मा का वर्णन है। उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई है, ये याद रखना। उपनिषदों की रचना जो है गंगा घाटी में हुई है। इसके निर्माण में ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है। पद जो है मुंडक, श्वेतेश्वर, कंठ और उपनिषद, ये सारे के सारे पद्य में लिखे गए हैं, और गद्य में जो हैं वो मुंडूक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छंदोग और बृहदारण्यक, कौशिकीय, ये सारे के सारे जो हैं गद्य में। लेकिन कुछ ऐसा भी है गद्य और पद्य तो केन हो जाएगा और प्रश्न हो जाएगा। तो पद्य में कौन-कौन से? मुंडक है, श्वेतेश्वर है, कंठ है, ईशोपदेश है, और गद्य और पद्य दोनों किसमें है? केन है और प्रश्न। बाकी जो बचते हैं वो सारे गद्य में है। सबसे बड़ा जो है बृहदारण्यक है, और सबसे छोटा जो है मांडूक उपनिषद है। तो यहाँ पर वही है, सबसे बड़ा बृहदारण्यक है, सबसे छोटा मांडूक है। और 108 का यहाँ पर टोटल कितने उपनिषद हैं? 108 यहाँ पर उल्लेख है। किसमें मिलता है ये 108? तो मुक्तिकोपनिषद में मिलता है कि ये 108 हैं। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर ही अपना भाष्य लिखा, और 10 जो है प्राचीनतम है और प्रामाणिक भी है। कौन-कौन से? ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग, बृहदारण्यक। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट उपनिषद। अब हम बात करेंगे कुछ उपनिषद को किसने जो है फ़ारसी में अनुवाद किया, और फ़ारसी से फिर वो कैसे आगे बढ़ते हैं, तो इसको देखते हैं। तो दारा शिकोह जो है 52 उपनिषदों का फ़ारसी अनुवाद काशी के पंडितों की सहायता से उसने किया था। 52 उपनिषदों का इन्होंने फ़ारसी में अनुवाद किया, किसकी सहायता से? काशी के पंडितों की सहायता से। यह उपनिषदों का किसी भी अन्य भाषा का पहला अनुवाद था। सिर्रे अकबर, सिर्रे असरार, द ग्रेट सेक्रेट के नाम से ये अनुवाद करता है कौन? दारा शिकोह। ये अनुवाद जो है 16 वर्षों में हुआ था, तो ये 2-4 वर्षों में काम बनने वाला नहीं था। 52 को 16 सालों तक इन्होंने क्या किया? पढ़ा और अनुवाद किया। दारा शिकोह का कथन है कि कुरान में कित्ताबिम मुकनिनीन
छिपी हुई किताब जिसका अर्थ होता है और ये छिपी हुई किताब जो है उपनिषदें ही हैं। ये उपनिषदों को देवीय रहस्यों का भंडारण कहता है। 1640 में दारा शिकोह कश्मीर की यात्रा पर गया और वहीं उसने सर्वप्रथम उपनिषदों की कीर्ति सुनी थी। 1640 में ही मतलब उसी साल जब उसने सुना था उपनिषदों पर एक सम्मेलन कश्मीर में आयोजित किया जिसमें भारतवर्ष के विद्वानों सूफी संतों को बुलाया गया था। दारा शिकोह के फ़ारसी अनुवाद को बर्नियर अपने साथ फ्रांस ले गए थे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि दारा शिकोह ने जो अनुवाद किया 52 का, उनको ही बर्नियर अपने साथ फ्रांस ले गए और वहाँ पर एक्वे एक्वेतील टू पेरिया नामक विद्वान ने उपनिषदों को 2 भागों में अनुवाद किया, एक तो फ्रेंच में और दूसरा लैटिन में। लैटिन में जो प्रकाशित हुआ वो 1801 में और किस नाम से? आउप नेखट के नाम से। आउ आउप नेखट के नाम से प्रकाशित हुआ 1801 में। जर्मनी के दार्शनिक श शोपेनहावर ने यही जो है ये वाला जो है 1801 वाला ही पढ़ा था और उन्होंने कहा कि संसार में उपनिषदों की भांति ऊँचा उठने वाला और कोई साहित्य नहीं है। यह साहित्य मेरे जीवन का सहारा है और यही मेरी मृत्यु को सांत्वना बनेगा। ये ऐसा कहा शोपेनहावर ने। मैक्स मूलर ने उपनिषदों को समस्त मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान कहा है, तो मैक्स मूलर ने वरदान माना है सभी के लिए। अब आगे बात करेंगे वेदांगों की, तो वेदांग जो है वैदिक साहित्य के भाग नहीं माने जाते हैं। तो वैदिक साहित्य के भाग कौन से नहीं माने जाते हैं? तो वेदांगों को समझने के लिए 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच जो है सूत्र शैली में 6 वेदांगों की रचना की गई थी। तो वेदों को ही समझने के लिए वेदांगों की रचना की थी, वो भी 600 से 200 ईसा पूर्व में। ये टोटल कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा जो है नासिका, कल्प जो है हाथ, कर्मकांडीय विधि विधान और व्याकरण जो है मुख्य, निरुक्त जो है कान यानी कि शब्दों की उत्पत्ति शास्त्र, छंद जो है पैर, चतुष्पदी विरत इसको कहा गया, ज्योतिष मतलब नेत्र और ये जो क्रम हमको मिलता है ये मुंडिक उपनिषद में सर्वप्रथम मिलता है कि वेदांग हमारे 6 हैं और यही शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। आगे देखते हैं, अब इन्हीं के देखते हैं इसी के बारे में। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीन साहित्य जो है प्रातिशाख्य है। शैनकाचार्य ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य तथा कात्यायनाचार्य ने वाजस्नेयी प्रतिशाख्य की रचना की थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना है और अष्टाध्यायी वेदांतर संस्कृत गद्य साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचनाओं में से एक है, परंतु पाणिनि से भी पूर्व जो है वैदिक काल में ऐन्द्र व्याकरण का प्रचलन था, तो तैत्तिरीय संहिता में वैदिक काल में इंद्र को प्रथम वैयाकरण बताया गया है। मतलब पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण से पहले भी यहाँ पर व्याकरणों को बताया जा चुका है, जिसको इंद्र को प्रथम व और ये कौन थे? इंद्र। इंद्र को प्रथम वैयाकरण बताया गया है, किसमें? तैत्तिरीय संहिता में। अब यहाँ पर निघंटु नामक ग्रंथ में वेद के कठिन शब्दों का संकलन हुआ है। निरुक्त से निघंटु है। इसी की व्याख्या करने के लिए 6ठी शताब्दी में यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। व्युत्पत्ति मूलक अर्थविज्ञान का ये सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। वेदोत्तर लौकिक ग्रंथ जो है गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण यास्क का निरुक्त है और फिर पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी प्राचीन है कौन? सबसे पहले निघंटु आएँगे और फिर उसके बाद जो है यास्क के निरुक्त आएँगे और फिर उसके बाद जो है पाणिनि आएँगे, अगर हम क्रम लगाते हैं तो। तो यहाँ पर बताया गया है कि यास्क जो है पाणिनि से भी प्राचीन थे। यास्क पहले विद्वान थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं पिंगल मुनि।
पिंगल मुनि का छंद शास्त्र जो है छंद पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है। सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया गया है। तो पिंगल मुनि जो है छंद शास्त्र लिखा गया है और यहाँ पर जो हम कहते हैं जीरो का आविष्कार तो जीरो शून्य के स्थान पर बिंदु का प्रतीक जो है किया जाने लगा था। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय जो है छंद तिशपुट है। इसको हमने क्वेश्चन में भी किया था तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक छंद जो है वो कौन-सा है? तो तिशपुट हो जाएगा। ज्योतिषी का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है लगध मुनि की वेदांग ज्योतिषी है। लगध मुनि की वेदांग ज्योतिषी है। अब आगे जो है सूत्र साहित्य की बात करते हैं तो सूत्र साहित्य से हमको क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या है? तो वैदिक साहित्य को अड़ुच्छ बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का विख्यात उदाहरण है। सूत्र साहित्य जो है गद्य में है। ऐसे सूत्र साहित्य जिसमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया वो है कल्प सूत्र और टोटल 4 प्रकार के हैं कल्प सूत्र हमारे जो हैं सूत्र कल्प सूत्र 4 प्रकार के कौन-कौन से? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। श्रौत सूत्र में यह वेदों के सर्वाधिक यज्ञ भाग है। इसका संबंध वैदिक कर्मकांड से है। जिसमें कम से कम 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता है। तो श्रोत्र में 3 प्रकार की अग्नि का यूज़ हुआ है। आगे अभी देखेंगे गृह सूत्र में सिर्फ़ 1 प्रकार की अग्नि का यूज़ होता है। इसमें कुछ श्रौत्र सूत्र है जैसे कात्यायन, श्रौत्र सूत्र सर्वोत्तम ग्रंथ है और श्रौत्र साहित्य का प्रतिपादित ग्रंथ माना गया। बौधायन श्रौत्र सूत्र में प्रवचन शैली में है। वैखानस श्रौत्र सूत्र का दूसरा नाम आख्यायी सूत्र है जिसका रचयिता विखनस है। वराह श्रौत्र सूत्र में सर्वाधिक जो है उत अपत्नीक पुरुष को भी क्या करा गया है? यज्ञ करने का अधिकार दिया गया है। किसमें? वराह श्रौत्र सूत्र में। अश्वलायन श्रौत्र सूत्र में कपास का उल्लेख मिलता है। अब कुछ वेद और उसके श्रौत्र सूत्रों की भी बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद की अश्वाला अश्वलायन और शंखायन इसके श्रौत्र सूत्र हैं। यजुर्वेद के वैखानस, मानव, बौधायन, हिरण्यकेशी, कात्यायन, अपस्तम्भ और वराह। सामवेद जो है लठयानन, द्राहायण और आर्षेय है। अथर्ववेद जो है वेताने हैं। तो ये कुछ वेदों के श्रौत्र सूत्र थे। अब गृह सूत्र की बात करेंगे तो ये सरल दैनिक क्रियाओं से मतलब हमारे घर में जो चीज़ें हो रही हैं, नियम कानून कहाँ कैसा होना चाहिए, ये सब गृह सूत्र में क्या है वर्णित किया गया था जिसमें एक प्रकार की अग्नि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कुल मिला के घर में हमको किस प्रकार से क्या चीज़ें करनी चाहिए ये इस तरह का एक उस समय बुक मान लीजिए उसमें ये सारी चीज़ें दी गई थी। इसी में 16 संस्कार थे, 5 महायज्ञ थे और 7 पाक यज्ञों का उल्लेख किया गया। अश्वालायन गृह सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कौन-सा सूत्र जो है वो समावर्तन संस्कार का उल्लेख करता है स्त्रियों के लिए तो आंसर हो जाएगा हमारा गृह सूत्र, वो भी अश्वलायन गृह सूत्र। शुल्क यजुर्वेद का गृह सूत्र जो है परस्कार गृह सूत्र के नाम से विख्यात है। अथर्ववेद में एकमात्र कौशिक गृह सूत्र में चिकित्सा और दैवीय आपदाओं के निवारण के लिए मंत्र दिए गए हैं। धर्मसूत्र की बात करें तो आप धर्मसूत्र से समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कानून उस समय बनाए गए थे कि हमारे समाज में जो अगर कुछ करता है तो उसमें ये कानून है, उस कानून के तहत ही हमको चलना है। तो समाज के लिए जो कानून बनाए गए वो क्या है? धर्मसूत्र है और इसी पे स्मृतियाँ जो है लिखी गई हैं। इसका आधार जो है स्मृतियों का धर्मसूत्र ही है। ये भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। धर्मसूत्र स्मृति ग्रंथों की आधारशिला है। सुलभ सूत्र की बात करें तो भारतीय ज्यामितीय का विकास इसी से माना जाता है। इसमें यज्ञ वेदियों के
निर्माण के लिए नाप के विधि का तरीका का वर्णन है। सर्वप्रथम थीवो ने ही रेखागणित के इतिहास में सुलभ सूत्रों का महत्व का प्रतिपादन किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है कि किसने रेखागणित के इतिहास में सुलभ सूत्रों का महत्व का प्रतिपादन किया था, तो हमारा आंसर थीवो हो जाएगा। और सबसे प्राचीन जो है बौधायन सुलभ सूत्र है। का कात्यायन रचित सुलभ सूत्र की कात्यायन सूत्र भी कहते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सोर्स जिससे हम प्राचीन भारत को पढ़ते हैं, जानते हैं। इसके अलावा भी रामायण, महाभारत, पुराण और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ ये सारे जो हैं वीडियो आएँगे, तो आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।